Hello everyone, my name is Varsha. This is our second class for competitive science. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें 100 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी में, एचएसएससी में या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स में। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है। और इसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट भी मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। और हमारा जो सेशन है वो बायलिंगुअल रहेगा। फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस पे। ये वीडियो हमारी रहेगी किसके ऊपर? न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? जो हरे पौधे होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? स्वपोषी पोषण या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यही हम बाकी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, नेम ही बता रहा, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। और हिंदी में तो लिखा ही होगा, स्व का मतलब क्या होता है? खुद, यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, है ना। और विषम का मतलब भी क्या होता है? अदर, यानी कि दूसरों से, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रही है ना। थर्ड क्या है हमारा? सेप्रोट्रोफिक। और कोई पूछे ना ट्रोफिक का मतलब क्या होता है, तो ट्रोफी या पोषी का मतलब क्या होता है? ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट। और हिंदी में तो लिखा ही हुआ है क्या? पोषी, यानी पोषण करते हैं। यानी सेप्रोट्रोफिक, सेप्रो का मतलब होता है डेड डिकेइंग मैटर्स, यानी कि मृत, यानी मरे गले सड़े, जैसे पत्तियां होती हैं पेड़ से गिर गई, है ना, कुछ टहनी टूट गई, इस तरह के जो जीव होते हैं, उन उनसे अपना खाना बनाते हैं। फिर आता है हमारा क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी, पर यानी कि दूसरे जीवों से। यानी कि कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट है, उसने अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रखा है, और फिर एक अदर प्लांट आता है, इससे इसका खाना चुरा लेगा, है ना। पैरासाइट, खुद नहीं बनाएगा, चुरा के खाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। नेक्स्ट चलते हैं। विच रॉ मटेरियल्स आर प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? देखो, प्रकाश संश्लेषण आगे भी बहुत बार आएगा, एक ही बार में इसको समझ लो। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। फिर क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सूर्य के प्रकाश, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है। और किसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके साथ में? हमें क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्लोरोफिल की। फिर ये पूछता है कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड इसने हवा से ले लिया, ये पानी इसने जड़ों से ले लिया, तो ये अल्टीमेटली अपने लिए बनाता क्या? ये बनाता है ग्लूकोज। उसका फॉर्मूला याद रखना है, C6H12O6। ठीक है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी कि हमारा उत्पाद होता है, ये निकलती है बदले में। ठीक है। तो देखो, इसके नाम ही बताता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। लाइट कौन सी? सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर। टू प्रिपेयर यानी कि क्या? बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। तो किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है इनको? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, पानी कैसे आता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आपको ये भी पता लगेगा। ठीक है। विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? ठीक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? देखो, पूरा प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होती है? स्टेम भी होती है, यानी कि तना भी होता है ना। तना भी होता है, फिर उसके बाद उसकी लीव्स भी होती है ना। उसके बाद नीचे क्या होती है? रूट भी होती है, रूट यानी कि जड़ भी होती है। तो खाना बनता कहाँ पे मेनली? तो खाना बनता कहाँ है? लीव्स में, यानी कि पत्तियों में। ठीक है। और जो ये पत्तियां होती है ना प्लांट की, जो प्लांट की पत्तियां होती है, इनको फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री कह देंगे, या फिर क्या कह देंगे? जो प्लांट है ना, प्लांट यानी कि जो पौधे हैं उनका क्या कह देंगे? इसको किचन भी कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? देखो, क्या सब कहते हैं कि पौधे ही इकलौते ऐसे जीव है इस पृथ्वी पर जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये बहुत सुना होगा, लेकिन क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्लोरोफिल क्या कर सकता है? क्योंकि यही है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ सकते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकते हैं। देखो, प्लांट है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, यानी कि जो ये सनलाइट होती है ना,
इस सनलाइट का इस्तेमाल करके इसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। आप कहेंगे केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? देखो, जो इसने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था ना। जो ग्लूकोज बनाया था वो एक टाइप का क्या है? वो एक टाइप का केमिकल ही तो है। तो यानी कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, अब स्टोमेटा जान लो। देखो, जितनी भी हमारी पत्तियां होती है, ठीक है, उनके ऊपर एक छोटे छोटे से ऐसे आपको बिंदु जैसी कुछ संरचना मिलेगी। पहली बात तो इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा का बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है। ये बीच में पोर होता है, ये मतलब ये खुलता है और ये बंद होता है। जो साइड में ये सेल होती है, इन सेल्स को बोलते हैं क्या? गार्ड सेल। देखो, नाम ही बता रहा है, गार्ड यानी क्या? रक्षा कर रही है ना, रक्षक कोशिकाएं। ये बीच में छेद होता है, बीच में क्या होती है? ये ओपनिंग होती है ना। इसी के थ्रू क्या होती है? देखो, प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो यही इकलौती जगह है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जा सकती है। तो CO2 यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन देते हैं ना पौधे, हम कहते हैं पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसी के थ्रू ऑक्सीजन हमारी क्या होगी? बाहर आएगी। तो क्या है? ये क्या थी? हमारी एक लीव थी। लीव के अंदर छोटे छोटे से ऐसे छेद होते हैं, जो दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको हम? स्टोमेटा। स्टोमेटा या हिंदी में इनको क्या कह देते हैं? रंध्र कह देते हैं। और रंध्र का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके दोनों तरफ क्या होती है? गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल की क्यों जरूरत है? अब सारा दिन तो ये नहीं खुला होता है, जब इसको जरूरत होती है तभी खुलता है, और जब इसको जरूरत नहीं होती तभी बंद हो जाता है। इसको खोलता और बंद करता कौन है? तो उसको कौन खोलता और बंद करता है? गार्ड सेल्स। अच्छा, और क्या काम होता है स्टोमेटा का? स्टोमेटा का काम सिर्फ गैस के लिए ही होता है? नहीं। पौधे के पास जो एक्सेस वाटर होता है ना, एक्सेस वाटर यानी कि जो फालतू पानी होता है पौधे के पास, उसको भी अपने अंदर से निकालते रहते हैं, है ना। बूंद वाइज पानी निकलता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन, है ना। इंग्लिश में इसको ट्रांसपीरेशन भी कह देते हैं। ट्रांसपीरेशन। अब ये मत बोलना कि बार बार इंग्लिश हिंदी। सेक्शन हमारा बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और साइंस बहुत लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ी हुई होती है ना। और क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ, देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमने तो क्लोरोफिल पढ़ा है। जो पौधे होते हैं ना, पौधों के अंदर बहुत सारी मशीनरी होती है, समझ लो, काम करने के लिए। उनमें से एक मशीनरी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर होता है हमारा क्या? क्लोरोफिल। इसी के अंदर होता है हमारा क्या? क्लोरोफिल। जाइलम क्या करते हैं? फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम करते हैं। देखो, पौधे को किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है ना। जड़ से पौधे तक जो पानी पहुंचाता है ना, वो कौन पहुंचाता है? जाइलम। और देखो, पौधे हैं, पत्तियों ने बनाया ना खाना, तो खाना किसने बनाया? पौधे की पत्तियों ने, यानी कि लीव्स ने खाना बनाया। अब मान लो स्टेम है, ये हमारा पूरा पौधा है, ठीक है। इन्होंने खाना बना लिया, यहाँ पे फूड बन गया। खाना स्टेम को भी चाहिए, खाना नीचे जड़ को भी चाहिए, और जो टहनी है उसको भी चाहिए। तो खाना इसको बांटना तो पड़ेगा ना, इसको भी। तो खाना बांटने के लिए, खाने का ट्रांसफर करने के लिए क्या काम आता है हमारा? फ्लोएम, है ना। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो कसकटा यानी कि जो अमरबेल होती है, ये किस प्रकार के पोषण का एग्जाम्पल है? देखो, कसकटा क्या होती है? कसकटा ना एक येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का ना, ऐसी पतली पतली सी लाइनें होती है, ऐसे पौधे को चारों तरफ से जकड़ के रखती है। वो कसकटा होता है, अमरबेल होता है। गाँवों में अक्सर लोगों ने ये देखा भी होगा। ये किस टाइप का न्यूट्रिशन, यानी कि अपना पोषण किस प्रकार से करें? देखो, येलो है, येलो कलर है, तो इसके पास क्या नहीं है? इसके पास क्लोरोफिल तो नहीं है। क्लोरोफिल जिनके पास, वो खाना तो वही बनाएंगे ना। और हरा रंग भी इसी की वजह से आता है। तो क्लोरोफिल तो ये खाना खुद नहीं बनाता। तो स्वपोषी तो यहीं से हट गया। मृत जीवी नहीं है, क्योंकि प्लांट है, मृत जीवी नहीं है। सहजीवी भी नहीं है। तो बचता है हमारा क्या? परजीवी। तो परजीवी कैसे है? ये प्लांट है, मान लो कोई भी प्लांट है, तो उसको ऐसे चारों तरफ से जकड़ लेता है, ठीक है। किस कलर का है ये? येलो कलर का होता है, ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये खाना बल्कि दूसरे ग्रीन प्लांट से लेता है। यहाँ कोई ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है, ग्रीन प्लांट होगा, उससे अपना बना बनाया खाना ये ले लेगा। कौन? कस्केटा या अमरबेली। याद रखना किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का। परजीवी आगे आएंगे कि पूर्ण रूप से परजीवी है कि आधा अधूरा परजीवी है। ये पूर्ण रूप से परजीवी है, कुछ भी काम नहीं करता है। सारा का सारा पोषण किससे लेता है? हरे पौधे से लेता है।
नेक्स्ट चलते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ये अभी पढ़ा था हमने। ली तो कौन सी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लेते हैं। और देते कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस देते हैं ये? ऑक्सीजन। तभी तो कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए, इसी वजह से पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद है, मृत और गले सड़े पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना पोषण लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? नाम ही बता रहा है, मृत गले सड़े, एक ही वर्ड दिखा रहा है, यानी मृत जीवी। मृत जीवी क्या ऐसे जीव होते हैं? होते हैं। कौन होते हैं? फंगी होती है ना। इसको हिंदी में फुफंदी भी कह देते हैं, फुफंदी भी कह देते हैं, और या फिर क्या कह देते हैं? क्वक भी कह देते हैं। ये ही गले सड़े चीजों से अपना पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाइकेन आर ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो लाइकन होते हैं, इसके अंदर दो जीव रहते हैं ना, और सहजीवी संबंध होते हैं। देखो नाम ही बता रहा है, सह मतलब क्या? साथ, है ना, जीव। यानी कि कितने जीव साथ होंगे? दो जीव साथ होंगे, टू ऑर्गेनिज्म साथ होंगे। कौन कौन से होते हैं लाइकेन के अंदर? ये आपने याद रखना है। लाइकेन के अंदर होते हैं, एक अलगा होता है, अलगी यानी कि शैवाल, और एक होता है क्वर्क। दोनों के क्या क्या काम होते हैं? दोनों के 50-50% काम होते हैं। अलगा तो क्या करता है? खाना बनाता है ना। अलगी के पास क्लोरोफिल होता है, किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ये खाना बना सकता है। और ये फंगस क्या करती है बदले में? अलगी तो खाना बना के देगा, फंगस बदले में इसको क्या देगा? इसको रहने की जगह देगा। ठीक है, इसको रहने की जगह देगा, और क्या देगा इसको? पानी देगा। पानी भी तो चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, पानी देगा। और बहुत सारे मिनरल होंगे, है ना, वो भी इसको देगा। तो अलगी होगा, शेफ होगा, और जो फंगस होगा वो रहने की जगह देगा और पानी देगा। एक वर्ड मिल जाता है, अच्छा वो आगे करेंगे, देखते हैं। अभी और देखो ये पूछा जाता है लाइकिन के बारे में, लाइकिन के बारे में पूछते हैं कि ये क्या बताता है। देखो लाइकिन वैसी जगह पर होता है जहां बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल भी प्रदूषण या फिर पोल्यूशन वहां पर नहीं होता। तो इसको किसका इंडिकेटर भी कहा जाता है? इसको पोल्यूशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है। अगर पोल्यूशन होगा तो लाइकिन नहीं मिलेगा, अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो वहां पर लाइकिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक और बोलते हैं इसको, अलगी का एक और नाम याद रखना आपने, फाइकोबियन, फाइकोबायोन। ठीक है, ये पूछा जाता है किस किस का होता है अलगी, मुझे इंग्लिश ही नेम याद है इसका। अलगी को फाइकोबियोंट बोलते हैं, और माइक इसको फंगस को माइकोबियोंट बोलते हैं। ठीक है, कि किसके बोलते हैं कि ऐसे मिल जाएगा कि लाइकन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो अलगी को फाइकोबियोंट भी बोल देते हैं, और फंगस को माइकोबियोंट भी। ये भी आपने याद रखने के, पेपर में ऐसा आया हुआ है। ठीक है, मुझे एल्कोबियोंट और इसको फाइकोबियोंट का हिंदी नेम नहीं याद है। तो पीचर प्लांट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। पीचर यानी कि घट पड़नी। पीचर वर्ड कहाँ से आया? मटका होता है ना, मटका, मिट्टी का मटका, वो पीचर होता है ना। इसे इंसेक्टिवोरस यानी कीट, ये छोटे मोटे कीट होते हैं, भक्ष्य उनको खा जाते हैं, है ना। लेकिन ये क्यों खाता है? उनको क्या नीड पड़ी है इसको खाने की? देखो, जो ये इस तरह के पौधे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस टाइप के प्लांट होते हैं, ये ऐसी मिट्टी में मिलते हैं, ऐसी मिट्टी में मिलते हैं जहां पर क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इनको खाते हैं। कोई पूछे कि खाना खाने के लिए अपना खाना इनसे ग्रहण करते हैं? नो, ये पीचर जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनको नाइट्रोजन की कमी होती है, ये याद रखना है। नाइट्रोजन की कमी। लेकिन नाइट्रोजन क्यों चाहिए? देखो क्या चाहिए होता है सबको? प्रोटीन चाहिए होता है। हमने पिछले जो क्लास की थी उसमें प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था हमने। अगर आपने नहीं देखी है डिजीज एंड डेफिशिएंसी से रिलेटेड, तो पहले आप वो क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होती है। बॉडी बिल्डिंग चाहे हमारी हो चाहे प्लांट की हो, ठीक है, इसके लिए इनकी नीड होती है, किसकी? नाइट्रोजन की। तो अगर नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस कर भी लिया, वो तो कार्बोहाइड्रेट देगा, एनर्जी देगा, तो नाइट्रोजन तो फिर भी चाहिएगा ना इसको। तो उसके लिए कीटों को खाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ। जो ग्रीन पिगमेंट होता है यानी कि हरा जो वर्णक होता है हरे रंग का, उसको क्या कहते हैं? ये पढ़ चुके हैं हम, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यानी पत्ती का जो हरा रंग होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
नेक्स्ट चलते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण, देखो ये याद रखना है, जो ऊर्जा होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है बस, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा थी, सौर ऊर्जा, उसने उसको किस प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, अभी बताया था। किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी। रसायन बनाया ना, कौन सा रसायन बनाया है उसने, ग्लूकोज बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो पत्तियों की सतह होती है ना उसके ऊपर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे से छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं। अभी बताया था कि लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे से छेद या पोर्स होते हैं, उनको अब क्या कहते हैं, मृंद्र यानी कि स्टोमेटा। और इसका क्या काम था, है ना, पानी का क्या करते हैं ये, वाष्पोत वाष्पोत्सर्जन करते हैं, है ना, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। दूसरा क्या करते थे, गैसों का विनियमन, है ना, विनियमन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रही है, ठीक है। और सेल वॉल कोई पूछे तो सेल वॉल क्या होती है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट यानी पौधे होते हैं, उनका जो बाहरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है। क्या काम करती है, इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। एनिमल यानी हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये याद रखना है। वैसे सेल का चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें हम इसको डिटेल से भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो स्टार्च कहाँ से है, पहले समझ लो, पौधे ने क्या बनाया था, ग्लूकोज। अब देखो हम भी खाना बना लेते, उस टाइम खा लेते तो खा लेते, उसके बाद हम कहाँ रख देते हैं खाने को, फ्रिज में, कि बाद में खा लेंगे, है ना। तो ऐसे इसने ग्लूकोज बना लिया, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा, यानी इसको जमा करके रखना पड़ेगा। इसको जिस फॉर्म में जमा करके रखता है ना उसको कहते हैं हम क्या, मंड, है ना, या फिर क्या मिल सकता है आपको, स्टार्च। मंड भी स्टार्च भी दोनों इसी के नाम है, इस फॉर्म में क्या करके रखते हैं, जमा करके रखता है, ठीक है। अब पौधे ने मंड या स्टार्च बना लिया, कैसे पता लगेगा, क्या गारंटी है कि उसने बना लिया, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि उसने स्टार्च बना लिया है, उसने मंड बना लिया है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आयोडीन के घोल की, यानी आयोडीन की सोल्यूशन की। इसको डालने से क्या होता है, कैसे पता लगता है, जैसे ही पत्ती पर आयोडीन डलता है ये कैसे रंग का हो जाता है, काले नीले रंग का। अगर काले नीले रंग का हो गया तो उसने स्टार्च बनाया है, नहीं हुआ तो उसने स्टार्च नहीं बनाया, यानी कि उसने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर बी राइजोबियम बैक्टीरिया यूजुअली फाउंड, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो यूजुअली कहाँ होते हैं, देखो राइजोबियम एक तरह का जीवाणु है, ये कहाँ पर होते हैं, देखो ये होते हैं, ये कोई प्लांट समझ लो, ये ऐसे जड़ें होती हैं, उसकी जड़ों के अंदर ना कुछ प्लांट्स के अंदर गांठें होती है, ठीक है, ये गांठ होती है। इन गांठों के अंदर रहता है कौन, राइजोबियम, कौन रहता है, राइजोबियम। लेकिन क्या सभी प्लांट की जड़ों में रहता है, नहीं। जो फलीदार पौधे होते हैं हमारे, फलीदार पौधे होते हैं, नहीं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में ही ये रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ एक क्वेश्चन पेपर में आया होगा, बहुत जगह। याद रखना है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। कौन कौन सी, जैसे मूंग की दाल हो गई, या फिर चना हो गया, मटर हो गया, है ना, इस तरह की पौधों में, तो जिन पौधों की फली होती है फ्रूट के रूप में, उन पौधों की जड़ों में। लेकिन पूछा जाता है कि ये करता क्या है, ये पौधों को किसकी कमी पूरा करके देता है, नाइट्रोजन की, किसकी पूरी करके देता है, नाइट्रोजन की, ये याद रखना। नेक्स्ट इज विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी, क्वक में किस प्रकार का पोषण होता है, मतलब पोषण खाना खुद बनाते दूसरों से लेते क्या होते हैं। देखो क्वक ऐसे जीव हैं हमारे जो कि मृत जीवी होते हैं, सेप्रोट्रोपिक, यानी गली सड़ी चीजों से अपना पोषण करते हैं। इसीलिए ही क्या इनको ये भी कहा जाता है कि हमारे नेचर के रक्षक है ना। क्या करते हैं, वेस्ट को मैनेज करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कौन करता है, वेस्ट को मैनेज कौन करते हैं, क्वक करते हैं, यानी कि मृत जीवी करते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल पूछे, मशरूम खाया है ना सबने, मशरूम, है ना, मशरूम ये एक तरह का फंगी होती है, एक तरह का क्वक होता है, ठीक है। लेकिन मशरूम हम खाते हैं, देखो मशरूम भी कई तरह की वैरायटी होती है, कुछ खाने लायक होती है, कुछ खाने लायक नहीं होती है। उसके अलावा आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, है ना, ये सब फंगी एक्वक है। उसके बाद जो हमारा ब्रेड होता है ना, कई बार खराब हो जाता है ना, खराब होने के बाद उस पर व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन सी ऐसी लेयर सी मिलती हैं आपको, वो भी क्या होती है, वो भी एक टाइप की क्वक होती है, ठीक है, राइजोप्स नाम की, ठीक है। अचार खराब हो जाता है उसके ऊपर भी व्हाइट, वो सब हमारी क्वक है ना। नेक्स्ट चलते हैं।
व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अब आप बताइए क्या है, इनमें से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला सबने याद रखना है, क्या होता है? C6H12O6, ये याद रखना है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए। आपको कोई भी सुझाव देने हैं अपना तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा तो वहां से तो आएगी है, कुछ भी खत्म हो जाए वो खत्म नहीं हो सकता। तो क्या है? सबको पता है, सूर्य है, सन देवता हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा आंशिक विषम पोषी है? आंशिक यानी पार्शियल, मतलब विषम पोषी तो वह खाना तो दूसरों से ले रहा है लेकिन थोड़ा सा ले रहा है आंशिक रूप से। देखो कस्केटा, ये तो अभी बताया था ना क्या, ये तो पूर्ण रूप से क्या है? विषम पोषी है, पूरा खाना दूसरों से ही लेता है। ठीक है। आंशिक रूप से क्या? मशरूम क्या है? अभी पढ़ा था, ये तो मृत जीवी है। और सबको पता है मैंगो का पेड़ तो क्या है? ऑटोट्रोफ है, यानी कि स्वपोषी है, ये तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना। तो क्या बच गया? पीचर प्लांट, घटपन यानी घड़ा, घड़े की शेप का ये प्लांट होता है, ऐसे करके प्लांट होता है ना। और इसके ऊपर एक लीव होती है, ढक्कन की तरह काम करती है इसका, ऐसे। जैसे ही यहाँ पर कोई कीट बैठते फट से इसको बंद कर लेता है। तो एक घटपर्णी होता है, कैसा? आंशिक रूप से। क्यों होता है आंशिक रूप से? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण तो ये कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण तो ये कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने से इनका पेट नहीं भरता है। इनको क्या भी चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इनको किसको खाना पड़ता है? कीट को खाना पड़ता है ना, बग खाते हैं ये, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रोसेस अनिवार्य नहीं है? कौन सा प्रोसेस एसेंशियल नहीं है अभी फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या भी क्या, कौन सा चीज? सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है। अब कहेंगे ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन तो क्या था? हमारा उत्पाद था, यानी कि हमारा प्रोडक्ट था। ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता। ये तीनों क्या है हमारे? ये रॉ मटेरियल है ना, यानी एक तरीके की कच्ची सामग्री है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज मशरूम? अभी बताया कि मशरूम एक तरह का क्या है? क्या ये पौधा है? नहीं, एक तरह का क्या है? ये कवक है, एक तरह का फंगस है। ठीक है। और इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है। सूक्ष्म सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गन। कोई भी जिंदा प्राणी इस पृथ्वी पर सबसे छोटी, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किन से मिलकर बनी है? इंटों से मिलकर बनी है ना, बहुत सारे इंटों से मिलकर बनी है। ऐसे कोई भी जीव है ना, या कोई भी प्लांट है, प्लांट भी तो जीव है, प्लांट भी जीती जागती रहती है। तो सबसे छोटी यूनिट ये किससे मिलकर बनी होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? कोशिका सेल। कोशिका सेल मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं टिश्यू, यानी कि उत्तक बनाते हैं। फिर टिश्यू क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि क्या? अंग। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना, पूरा का पूरा एक प्राणी बना देते हैं। देखो ये सारी डिटेल है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन विच कलर ऑफ लाइट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाइट? तो प्रकाश संश्लेषण में किस रंग में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश के? तो वो आपको एज इट इज याद रखना है, लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। कोई पूछे ग्रीन, ग्रीन रंग में तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है ना। क्या कर देता है? इसको तो परावर्तित कर देता है, इस प्रकाश को तो। याद करो ना, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हरे रंग को ही परावर्तित करते हैं, इसीलिए हरे दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा किस कलर में होता है? रेड कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। विच मोड ऑफ विच मोड द मोड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि स्वयं खाना बना ही नहीं सकते? अभी तो पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेसिस में तो खुद बनाते हैं, प्रक्रिया है तो बनाने की, स्वपोषी, स्व यानी कि खुद। किसमें खुद बनाते हैं? तो किसमें खुद नहीं बनाते हैं? विषम पोषण, यानी कि दूसरों से बना बनाया खाना लेते हैं। What kind of relationship exists between rhizobian leguminous plant?
रहिजोबियम और फलीदार पौधों के बीच क्या संबंध है? अभी बताया था ना कि कुछ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक प्राणी रहता है। प्राणी नहीं है, क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। और ये उसके लिए क्या फिक्स करके दे रहा था? नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था। अब देखो संबंध कैसा है, क्या ये परजीवी है, क्या ये इसका शोषण कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं करे, तो उल्टा इसको नाइट्रोजन दे रहा है। मृत जीवी है? नहीं है। कीट भक्षक है, किसी इंसेक्ट को खा रहा है? नहीं। तो ये क्या है? सहजीवी, सिम्बायोटिक। अभी बताया था सहजीवी का मतलब क्या होता है। सह मतलब साथ में, जब दो जीव साथ में रहते हैं तो इसमें साथ में ही तो रहते हैं। जीवाणु भी एक जीव है, पौधा भी एक जीव है, दोनों क्या रह रहे हैं? साथ साथ, है ना। ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है और बदले में प्लांट इसको क्या दे रहा है? फूड, खाना दे रहा है, शेल्टर यानी रहने की जगह दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के हेल्प में आ रहे हैं ना, तो इसको कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं? सिम्बायोटिक या फिर सहजीवी संबंध। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज क्लोरोफिल प्राइमरी लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल में कहाँ? अब देखो, आई समझ लो, प्लांट के अंदर बहुत सारी एक मशीनरी होती है, उनमें से एक मशीनरी क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट उस कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। और ये फिर आपस में जुड़े भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर ये होते हैं यहाँ पर क्या? थाइलोकोइड। थाइलोकोइड। अब हिंदी इंग्लिश इनका नाम सेम होता है, जैसे एक दो तीन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से लगा होता है, ढेर लगा होता है इनका एक दूसरे के ऊपर, जैसे कोइन सिक्के होते हैं ना, ऐसे। तो इस थाइलोकोइड होते हैं ना, इसी के अंदर होता है हमारा क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। तो मेन मशीनरी का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर क्या होते हैं हमारे? थाइलोकोइड। और उसके अंदर क्या होता है हमारा? क्लोरोफिल। तो क्या होता है, कहाँ होते हैं? थाइलोकोइड। अब आगे स्ट्रोमा भी आएगा। स्ट्रोमा क्या होता है देखो, ये तो उसके अलावा जो जगह बच गई ना, ऐसे फ्लूइड बच गए, यहाँ पर ना एक फ्लूइड भरा होता है। जो फ्लूइड भरा होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ये क्या हो गए? थाइलोकोइड। और ये क्या हो गया? स्ट्रोमा। अब क्लोरोफिल यहाँ पे है, तो जो सनलाइट ट्रैप होती है वो किसके अंदर होती है? वो थाइलोकोइड के अंदर होते हैं। ये याद रखना, भी बताया था ना, क्लोरोफिल क्या कर सकता है? ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, यानी सनलाइट को पकड़ेगा, है ना, सनलाइट को पकड़ेगा। तो कहाँ किसके अंदर है? ये थाइलोकोइड के अंदर, ये आपको याद रखना है। हिंदी नेम थाइलोकोइड ही होता है, इसको एज इट इज याद रखना। उसके बाद है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? यानी प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाशिक यानी प्रकाश की जरूरत होगी वहां पे। देखो, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके कुछ, वहां पे ऐसे बहुत सारे कोइन से स्ट्रक्चर बनाए, जिसको हम क्या कह रहे थे? थाइलोकोइड, है ना। और ये ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड था, ठीक है। इस फ्लूइड का क्या नाम था? रिकॉल करो, स्ट्रोमा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश नाम सेम होते हैं, क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। जो एक कोइन है सिंगल, इसको आप एक कोइन यानी इसको एक सिक्के के जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। सिक्का, सिक्के के जैसा समझना, सिक्का है नहीं, नेम क्या है इसका? थाइलोकोइड। और जो पूरा का पूरा चट्टा है ना, पूरा का पूरा स्टैक है, इस पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? पूरे के स्टैक को ग्रेना। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ, प्रकाशिक अभिक्रिया इनमें से कहाँ पर होगी, मतलब प्रकाश को कौन ट्रैप करेगा? अभी बताया था थाइलोकोइड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तो इसको यही ट्रैप करेंगे थाइलोकोइड, और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? ग्रेना। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया वो कहाँ पर संपन्न होगी? ग्रेना के अंदर। तो जहां पर, और बाकी का जो बचा हुआ काम होगा जहां प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, फिर वो कहाँ पर संपन्न होगा? स्ट्रोमा के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या? डार्क रिएक्शन, अंधेरे यानी कि ऐसी। बाकी देखो, जो हमारा प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस हमारा है? प्रकाश संश्लेषण। ये ऐसे एक जगह पर पूरा नहीं होता है, ये किश्तों में पूरा होता है। आधा प्रोसेस थाइलोकोइड के अंदर हो, यहाँ प्रकाश की जरूरत है। आधा प्रोसेस किसके अंदर कंप्लीट होगा? स्ट्रोमा के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। आ ही गया। वेयर डज द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस? जो डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक, मतलब जो बचा हुआ काम जिसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो कहाँ पर पूरा होता है? स्ट्रोमा में। अब कौन कौन सा काम पूरा होता है स्ट्रोमा में? अब आप ये देख लीजिए, ये पता लग गया आपको, ठीक है। देखिए, जो ग्रेना है ना, ग्रेना यानी थाइलोकोइड, आप समझ लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में सेम नाम है। इसको किसने किसको ट्रैप किया है? प्रकाश को। प्रकाश को ट्रैप किया है, इसके अंदर क्या था? क्लोरो क्लोरोफिल था।
देखो लिखने में हिंदी में, लेकिन हिंदी इंग्लिश नेम सेम है इनके। ठीक है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले जो इसके पास क्या पहुंचा हुआ पानी, पानी को H2O लिखते हैं ना, तो सबसे पहले किसको तोड़ता है, ये इस पानी को तोड़ता है, किस किस में, हाइड्रोजन में तोड़ता है और ऑक्सीजन में तोड़ता है। कोई बोले ना कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो मेनली कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो पानी की वजह से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। तो इसमें से, तो ये काम तो होगा ग्रेना के अंदर। अब बचा हुआ जो काम है वो होगा किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर। अब क्या चाहिए था, ये तो H2O आ गया ना, और क्या चाहिए था इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से होगी जो ये होगी हाइड्रोजन, ये इसके साथ मिक्स होगी, अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। है ना, ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। ये वाला काम कहाँ पर कंप्लीट होगा, स्ट्रोमा के अंदर। और इस वाले को किसकी नीड नहीं है, प्रकाश की नीड नहीं है, इसीलिए इसको डार्क या फिर अप्रकाशिक रिएक्शन भी कहते हैं। समझ आ गया होगा कंप्लीट आपको ये पूरा प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ विच मॉलिक्यूल, किसके टूटने से मिलते हैं, अभी बताया किसके टूटने से आएगी वो, वाटर के टूटने से। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which energy rich compound, which energy rich compound are formed during the light reaction? ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा, मतलब ऊर्जा युक्त यौगिक कौन सा बना है इस अभिक्रिया के अंदर। देखो कौन सा बनता है इसके अंदर, इसके अंदर बनता है ATP और NADPH। आप इसको एज इट इज ही याद रख लीजिए। ये एक यौगिक है या ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, एनर्जी है। ठीक है। जब H2O टूटा था ना, तो साथ में उसने ये सब भी बना लिए थे। तो ये जो एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश, जब वो किसके अंदर जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर जाएगा। ठीक है। उसको क्या बनाना है, स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज बनाना है ना, तो काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी यही लोग देते हैं, कौन, ATP और NADPH। ये एज इट इज याद रख लो आप। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है, पीछे भी बताया, अगेन याद रख लो। जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे याद रख लो। फ से फ्लोएम, फ से फल। फल क्या है हमारा, खाना। तो देखो खाना ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, जो खाना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, किससे से, फ्लोएम। और जल और किसको, खनिजों को, यानी मिनरल को, वो किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, जाइलम के थ्रू। ठीक है। जाइलम ऐसे वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। ये पूछा जाता है कहाँ से कहाँ जाता है, ये हमेशा कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। यूनि डायरेक्शन होते हैं, यूनि डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नीचे से ऊपर ही जाते हैं ये। अब पूछ रहा है कि पतियों द्वारा बनाए गए भोजन कौन अन्य भागों तक पहुंचाता है, फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, अभी तो पढ़ा है फ्लोएम। अब फ्लोएम की क्या एक ही डायरेक्शन में चलता है, नहीं, फ्लोएम एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, ये बाय डायरेक्शन चलता है, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है और ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। The transport of soluble product of photosynthesis by phloem is scientifically known as, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन के परिवहन को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, मतलब ये तो है कि खाना वो भेज रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन या फिर स्थानांतरण। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण या फिर ट्रांसलोकेशन। देखिए आप होगे क्या, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ बिल्कुल आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, SSC में, CGL में, रेलवे में और इवन HSSC में भी पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना NCERT से लिए गए हैं। हमने NCERT को कवर किया है 6th to 10th को। इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन जाइलम, यही पूछ रहा, जब भी बताया कि जाइलम पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, केवल ऊपर की ओर। जाइलम का काम क्या है, कि जड़ से पानी को कहाँ पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है, पत्ती के पास, यानी कि लीव के पास। और जड़ कहाँ होती है पौधे की, नीचे होती है ना, और लीव कहाँ होती है, ऊपर होती है। यहाँ पर तो है जड़ यानी कि रूट, और यहाँ पर हमारी क्या है, लीव। तो नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट है हमारा
इन विच डायरेक्शन डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक प्लेस इन फ्लोएम? तो फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? अभी बताया था, ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, मतलब अपवर्ड भी ऊपर की ओर भी, डाउनवर्ड भी नीचे की ओर, बाई डायरेक्शन दोनों दिशाओं में होता है। अब देखो, कोई पूछे क्यों होता है, देखो, खाना बनाया किसने? पत्तियों ने बनाया, है ना? पत्तियां ऊपर की तरफ, लीव ने बनाया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर भी कोई ट्विग हो, यहाँ पर एक बर्ड हो, यहाँ पर लीव आने वाली है पर आए नहीं है, खाना इसको भी नीड हो सकती है, खाना इसको भी नीड हो सकती है, इसको भी नीड, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं पर भी इसको नीड हो सकती है खाने की। अब देखो, जो रंध्र है यानी कि स्टोमेटा है, उसका खुलना या बंद होना किस पर डिपेंड करता है? अभी तो बताया था, किस पर डिपेंड करता है? गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल के अंदर भी वाटर कंटेंट, देखो, देखो किडनी शेप थी ना ये ऐसे। अब अगर इनके अंदर पानी भरा हुआ होगा तो ये फूल जाएंगे, क्या होंगे? फूल जाएंगे। प्रेशर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर पानी का लेवल क्या होगा? लो, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी तो क्या होगी? ये ऐसे करके ऐसे ही बंद हो जाएगी, फिर ये बंद हो जाएगा। The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is called, ठीक है, कि यानी कि पत्तियों से पानी का उड़ना किसकी वाष्प की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? ये भी मैंने पीछे बताया था कि पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं। उनके थ्रू पानी का जाना, उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपीरेशन। उसके बाद व्हाट इज द मेन सोर्स दैट पुल्स वाटर अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी इन टोल ट्री? अब देखो कि पान, देखो पेड़ था, इतना बड़ा पेड़ है, जड़े या नीचे की ओर, वो पेड़ बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो नीचे की ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? नीचे की ओर। तो ऊपर तक पानी जाता कैसे, क्या खींचता? देखो, यहाँ पे पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर क्या है? पानी, मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा से कहा पानी ऊपर की तरफ भाप बन के जा रहा है। तो अगर ये उड़ रहा है ना पानी, तो नीचे से क्या कर रहा है? पानी को खींच भी रहा है। तो क्या होता है? ट्रांसपीरेशनल पूल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। ऊपर से पानी वाष्पोत्सर्जित होता रहेगा, नीचे से पानी ऊपर जाता रहेगा। नेक्स्ट इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मापने के लिए? क्या? वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं भाई, कोई ना कोई। देखो, पहले तो इसी को देख लो, कौन सा होता है? पोटोमीटर, कि कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको कौन मापता है? पोटोमीटर। लैक्टोमीटर किसको मापता है? मिल्क को मापता है, यानी दूध की प्योरिटी को मापता है ना? मिल्क प्योरिटी को मापता है। थर्मोमीटर सबको पता है क्या मापता है? टेम्परेचर, यानी कि तापमान को मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर हमारा एयर प्रेशर को मापता है ना? नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर डजंट डायरेक्टली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस? मतलब बाहर से कौन सी चीज है जिससे, जिसके आने होने या ना होने से ना प्रकाश संश्लेषण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता? सनलाइट तो जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, तापमान भी जरूरी है। क्या नाइट्रोजन का कोई लेना देना है इसमें? नहीं है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हो ना हो। नेक्स्ट इज, कौन सी टेम्परेचर रेंज है भाई जिस पर हमारा प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्टिमम होता है? तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना, कौन सा? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है ना, अगर इससे ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, अगर इससे ऊपर हो जाता है, तो देखो, जो सेल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स हो रहे होते हैं या एंजाइम्स जो काम कर रहे होते हैं, वो टूट जाते हैं, इससे ज्यादा टेम्परेचर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यही टेम्परेचर होता है, इस पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट इज, what is the waxy layer on epidermis of leaf cold that prevents the water loss? देखो, पत्ती की बाह्य त्वचा पर, देखो मान लो एक पत्ती है, कुछ पत्ती होती है इनके ना ऊपर एक कवरिंग होती है। देखो पत्ती तो वैसी है, हाथ लगाने से ना वो चिकना लगता है बस। कैसा लगता है? चिकना, यानी कि वैक्सी सा लगता है, मोम जैसा सा। ठीक है, ये लगाई जाती है। क्या, क्यों लगाई जाती है? देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होता है, इससे पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता रहता है, ज्यादा होता रहता है। देखो, अगर पानी, अगर पौधा किसी ऐसी जगह पर जहां पर क्या है? पानी की कमी है, क्या वहां, यहाँ वहां पर ट्रांसपीरेशन होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, पहली बात तो ये है। वहां पर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, होगा तो बहुत ही कम होगा। तो पानी की कमी है पहले, तो अपने पानी को बचाना चाहता है, तो उसके ऊपर क्या कवरिंग कर लेता है ना? वैक्सी कवरिंग कर लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उस वैक्सी कवरिंग को बोलते हैं हम क्यूटिकल। क्या बोलते हैं हम?
क्यूटिकल। तो ये जितने देखो जितना डेजर्ट में प्लांट होता है, यानी कि मरुस्थल में जो प्लांट होते हैं ना, उनकी क्यूटिकल इतनी ही ज्यादा मोटी होती है। कोई पूछे क्यों मोटी होती है? क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन को यानी वाष्पोत्सर्जन को क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की कमी कमी है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है ये सबको पता है, 0.032 0.04%। ये 21% क्या है हमारी? ऑक्सीजन है। 78% क्या है हमारी? नाइट्रोजन है। ये क्या है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड है। When does the process of respiration occur in plant? देखो जो पौधों में श्वसन होता है वो कब होता है? पहले तो ये जान लो कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो श्वसन का मतलब मात्र सांस लेना नहीं है, सांस लेना नहीं है। ये इससे भी आगे की प्रक्रिया। सांस लेते हैं, सांस लेने से क्या गई? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई। जब बॉडी ऑक्सीजन के अंदर गई तो पहले ही सबके पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। किसके पास? हर एक सेल कोशिका के पास। उससे क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो ये टूटता है किस किस में? एनर्जी में। एनर्जी में, वाटर में, और कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो कहते हैं ना हम सांस छोड़ने में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस से आती है। ये प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी कि और क्या बोल सकते हैं इसको? श्वसन। यानी इस प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। यही वो प्रोसेस है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिल रही है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी मिल रही है। अब बताओ पौधे को कौन से टाइम पे एनर्जी चाहिए? ह्यूमंस को, एनिमल्स को कौन से टाइम पे एनर्जी चाहिए? हर टाइम एनर्जी चाहिए ना। तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कब होती है? दिन रात होती है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि पौधे सांस लेते ही नहीं है। पौधे सांस लेते हैं, सांस लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए। इन ओल्डर एंड वुडी स्टैम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस हो। देखो कुछ प्लांट ऐसे पतले से होते हैं, कुछ जब वो बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, ऐसे लकड़ी जैसे से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छेद वो भी दिखने लगते हैं अलग अलग से, पापड़ियां सी भी दिखने लगती है ना। तो उनके अंदर से जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। किसके थ्रू होता है? वात रंध्र, लेंटी सेल्स के अंदर। इनके बीच में गैप होता है, टूटे होते हैं। इनके अंदर से यहाँ पे लेंटी सेल्स होते हैं जिससे इसके अंदर गैस जाती है। Next is the exchange of gas in plant primarily occurs through which physical process? यानी जो गैसों का विनियमन है वो किस प्रक्रिया से होता है? सारी प्रक्रियाएं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की। तो गैस जाती है विसरण के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जहां पर इसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा मात्रा से कहां पर जाएगा? कम मात्रा की ओर जाएगा। यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। कैसे? मान लो यहाँ पर O2, इस एरिया के पास O2 बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इस एरिया के पास O2 बहुत कम है। तो कहाँ से कहाँ जाएगी O2? यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है। What is the मेजर डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में मुख्यतः क्या डिफरेंस है? देखो सबको पता है प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है, यानी क्या बनाता है? ये ग्लूकोज को बनाता है ना। ये ग्लूकोज को बनाएगा। और रेस्पिरेशन क्या करेगा? अभी समझाया था, ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है ना। और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है? रिलीज होती है, यानी निकलती है। और रेस्पिरेशन के लिए इसको नीड होती है, यानी कि जरूरत होती है। ठीक है। तो क्या आएगा कि फोटोसिंथेसिस स्टोर्स एनर्जी। अब इसने एनर्जी को स्टोर किया ना किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज के। रेस्पिरेशन क्या करेगा? रिलीज करेगा, तोड़ेगा हमें, हमारे लिए एनर्जी को। इन वट फॉर्म इज नाइट्रोजन मेनली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सोइल? देखो सबको पता है पौधे को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में की जाती है? देखो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। तभी तो राइजोबियम की नीड पड़ रही थी। तो कौन सी फॉर्म है जिसको वो ले सकते हैं? वो ले सकते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में। ये याद रखना, नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट? तो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए था? अभी बताया था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी ना, प्रोटीन बनाना था। तो यानी नाइट्रो क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? क्या जरूरी होता है? नाइट्रोजन।
ठीक है। अब है कि when do desert plant take CO2 for the photosynthesis? जो मरुस्थल में पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइम लेते हैं, यानी कि वो अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए किस टाइम लेते हैं। देखो, सोचने की बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू अंदर जाती है, रंध्र के थ्रू, है ना, या फिर स्टोमेटा के थ्रू। अब बात है कि स्टोमेटा किस टाइम पे खुलते हैं इनके। इनके स्टोमेटा खुलते हैं किस टाइम पे, रात के टाइम पे। क्यों खुलते हैं, देखो, अगर स्टोमेटा खुले किसके टाइम, दिन के टाइम यानी डे टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, है ना। ट्रांसपीरेशन यानी कि क्या, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या वाष्पोत्सर्जन अफोर्ड कर सकते हैं बेचारे, नहीं, क्योंकि पानी की क्या है, पानी की कमी है। तो फिर ये कब, देखो, और कहेंगे कि रात को नहीं हो सकता, देखो, वाष्पोत्सर्जन के लिए कोई ना कोई टेम्परेचर तो चाहिए उसको वाष्प बनने के लिए, तो वो सूर्य के प्रकाश में होता है। तो रात के समय रंध्र खुलते हैं इसके, ठीक है, किनके, डेजर्ट वाले प्लांट के, मरुस्थल वाले प्लांट के। तो ये रात को CO2 लेते हैं क्योंकि इनके पास, बेचारों के पास पानी नहीं है। ठीक है। तो इनका स्पेशल पाथवे भी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, किस पाथवे से अपना खाना बनाते हैं, CAM, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो किस टाइम पे खोलते हैं ये, रात के टाइम पे खोलते हैं। और जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो कब करते हैं, उनका चलता रहता है डे नाइट पे। ठीक है। What are the nutrients required by the plants in large quantity? ऐसे कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। देखो, ज्यादा वर्ड ही बता रहा है, ज्यादा का मतलब क्या होता है, मैक्रो। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, माइक्रो का मतलब क्या होता है, कम। हिंदी में भी लिखा हुआ है सूक्ष्म यानी कम, बृहत मतलब क्या, बड़ा। तो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, देखो, इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक। ठीक है। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, फोस्फोरस भी चाहिए सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, कैल्शियम भी चाहिए। कोई पूछे ना NP के बहुत ज्यादा पूछा जाता है। N स्टैंड फॉर क्या, नाइट्रोजन। P स्टैंड फॉर क्या, फोस्फोरस, फोस्फो। ठीक है। K स्टैंड फॉर क्या, पोटेशियम। ठीक है। ये के पूछा जाता है, के स्टैंड फॉर पोटेशियम। ये तीनों क्या है, एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट को ही चाहिए होते हैं। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, है ना, फर्टिलाइजर डालते हैं तो NPK चाहिए होता है। अब देखो, ये आ भी गया कि NPK फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं। इनमें से के क्या दर्शाता है, के दर्शाता है क्या, पोटेशियम। अब पी से फोस्फोरस मत समझ लेना इसको। ठीक है। फोस्फोरस नहीं है, पोटेशियम है। के क्यों, फिर के से क्यों है, क्योंकि इनका साइंटिफिक नाम कैलियम होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, साइंटिफिक नाम क्या होता है इसका, कैलियम होता है। और वैसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको, पोटेशियम। नेक्स्ट इज येलोइंग ऑफ लीव्स इज मेनली caused बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी होती है कमी, यानी कि पीली पड़ गई पत्तियां। ठीक है। और पीली पड़ने को भी ये याद रख लो, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है। ये जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ गई हैं, मेनली किसकी कमी की वजह से ये पीली पड़ती है, ये पीली पड़ती है किसकी कमी की वजह से, नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये पीली पड़ती है। विच मिनरल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, स्टोमेटा बंद हो रहा था, खुल रहा था, किसकी चाहिए होता है ये, इस, कौन रेगुलेट करता है इसको, पोटेशियम करता है इसको, के पॉजिटिव आयन इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके सेंटर में ना कौन सा अणु पाया जाता है। इसको रट लो, कुछ भी कर लो, उसके सेंटर में पाया जाता है मैग्नीशियम। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, इसको बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, बनने के लिए इसको जरूरत होती है Fe की, यानी कि आयरन की। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बनाने के लिए इसको आयरन चाहिए, और इसके जो बन गया ना, फिर जिसका केमिकल फॉर्मूला है, सिंपली जिसके केमिकल फॉर्मूले में सेंटर में क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। ये याद रखना। देखो, अब विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड रूट डेवलपमेंट।
ऊर्जा स्थानांतरण और जड़ों के विकास के लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है? देखो जड़ों के विकास के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? फोस्फोरस। क्या? फोस्फोरस। देख एटीपी होती है, ठीक है। तो पहले एडीपी होती है, एडीपी में फॉस्फोरस मिलता है, फिर जाके बनता है ये क्या? एटीपी। और कोई पूछे ना एटीपी क्या होते हैं? एनर्जी करेंसी, यानी एनर्जी करेंसी। जैसे हमें अपना काम चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, अब ऐसे उनको अपनी ऊर्जा के लिए उनकी करेंसी कौन है? ये एटीपी होता है, याद रखना। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, यानी क्या बनेगा ये? ऊर्जा मुद्रा कह सकते हैं इनकी, है ना। एटीपी होती है। तो क्या चाहिए था? फॉस्फोरस। रूट डेवलपमेंट के लिए, जड़ों के विकास के लिए भी फॉस्फोरस चाहिए होता है। उसके बाद है, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है ना, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ग्रंथियां क्या होती है अभी बताया था, ऐसे ऐसे गांठें बन जाती हैं, इन गांठों को ही हम क्या कहते हैं? ग्रंथियां, यानी नोड्यूल्स कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइजोबियम। और ये किस टाइप का रिलेशनशिप बनाता है? सिम्बायोटिक। कौन सा बनाता है? सिम्बायोटिक, या हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? सहजीवी इसको हम कह सकते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या काम आता है? लैक्टोबैसिलस क्या काम आता है? मिल्क को कर्ड से बदलने में, मिल्क टू कर्ड। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट सक्सेशन। मतलब फसलों को एकांतर क्रम में, यानी कि हम क्या करते हैं? पहले वीट लगाते हैं, वीट के बाद पैडी लगाते हैं, है ना, फिर वीट लगाते हैं, बीच में कोई और पल्सिस भी लगा देते हैं, है ना। ऐसे क्यों करते हैं कि एक के बाद एक क्रॉप क्यों लगाई जाती है? पहली बात तो क्यों लगाई जाती है और इसको बोलते क्या है? देखो, इसको पहली बात तो क्या बोलते हैं? फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन। एक के बाद एक चक्कर में फसल उगाई जाती है। देखो, हर फसल को ना, हर क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, या ये कह लो कि मिनरल चाहिए होते हैं। मिनरल कौन कौन से? नाइट्रोजन, ये पोटेशियम, फोस्फोरस, है ना, ये सोडियम, जिंक, कैल्शियम, अलग अलग मिनरल चाहिए होते हैं। अलग अलग फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम बार बार एक ही फसल उगाते रहेंगे, मान लो उसको सबकी जरूरत थी, तो ये सारे मिनरल तो खत्म कर देगा एक टाइम में। तो अलग अलग फसल को अलग अलग मिनरल चाहिए थे। मान लो वीट को इनमें से कोई भी दो चाहिए, तो वीट उगा ली, उसके बाद वीट नहीं उगाई, उसके बाद पैडी उगा दिया, पैडी को कोई और चाहिए, तो बदले में इतना जो वीट ने लिए थे वो उनको क्या कर लेता है? उनकी भरपाई कर लेता है, ठीक है। तो और कुछ लोग खाली भी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भी इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की भरपाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए पूरा प्रोसेस होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन होते हैं, प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। पहले फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वो अमोनिया में, है ना, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, NH3 में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसको किस में करते हैं? वो नाइट्राइट में, नाइट्राइट में यानी कि NO2 में, है ना, नाइट्रेट आयन में करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट फिर किस में करते हैं? वो नाइट्रेट में करते हैं, यानी कि NO3 में करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बनते हैं अमाइनो एसिड्स, तो फिर हमारा बन जाता है अल्टीमेटली प्रोटीन। ये फॉर्म होती है जिसको प्लांट ले सकते हैं, प्लांट इनटेक इस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, और फिर जो प्रोटीन है टूट जाते हैं, तोड़ के इसको फिर से किस में बदल देते हैं? वो अमाइनो एसिड में। ठीक है, और ये फिर से अमीनो एसिड टूट के वायु नाइट्रोजन में बदल देते हैं, वायुमंडल में फिर से चली जाती है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया, जिसको प्लांट ने इंटेक कर लिया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। डिनाइट्रिफिकेशन क्या? जब प्लांट ने अपने लिए प्रोटीन बना लिया था, बना लिया, उसके बाद कुछ उसमें से पत्तियां टूट कर गिर गई, टहनियां टूट कर गिर गई, कुछ काम का नहीं रहा, तो फिर से उसको तोड़ के नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में बदला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल बाय द एडिंग वट टू इट। जो मैन्योर यानी खाद होते हैं, देखो जैसे ही खाद मिलाते हैं ना, तो जो मिट्टी की ना, उसको पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा देर तक उसके अंदर पानी रह सकता है। तो जो खाद होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या ऐड करते हैं? देखो वैसे ऑप्शन से पता चल रहा है क्या? यूरिया नहीं, यूरिया तो एक अलग टाइप का उर्वरक है,
पेस्टिसाइड नहीं तो बाहर से डालते हैं, कंकड़ नहीं। तो वो इसके अंदर ऐड करते हैं जीवांश, ह्यूमस, जीव का अंश। क्यों बोल रहे हैं जीव का अंश? क्योंकि एक ह्यूमस खाद बनता किससे है? ठीक है, ये प्लांट रिमेन किससे बनता है? ये प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं, है ना, या उनके गलने सड़ने से, इन्हीं से तो खाद बनती है ना, जीवों के अंश से खाद बनती है। और ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी के लिए, क्योंकि ये मिट्टी में क्या बढ़ाता है? जल को धारण करने की क्षमता। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो खाद होती है ना, वो फर्टिलाइजर से बेटर होती है। जो खाद होती है वो अच्छी होती है, किससे? उर्वरक से। क्यों? क्योंकि खाद के अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, उर्वरक के अंदर ह्यूमस नहीं होता है। अब चलते हैं, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, इनका मेनली नुकसान क्या है? इनका अभी बताया, इनका मेनली नुकसान है कि मिट्टी में क्या नहीं जोड़ते हैं? ह्यूमस नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं फिर? डायरेक्टली क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए होते हैं ना, ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट दे देते हैं, यानी डायरेक्ट जो खनिज चाहिए पौधे को या फिर पोषक तत्व चाहिए, बस डायरेक्ट ये वो दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यूरिया इज द कॉमन फर्टिलाइजर। बहुत सुनते हैं भाई, यूरिया कट्टे कट्टे डाले जाते हैं खेतों में, बहुत कॉमन उर्वरक है ना। ये कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट को? ये बहुत पूछा जाता है। ये प्रोवाइड करता है क्या? नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ठीक है। और जो कोई पूछे ना कि लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा था, ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था, वो भी क्या था? यूरिया था। नेक्स्ट है, अब आते हैं इस पे, अर्थवॉर्म पे। द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। कुछ लोग होते हैं अभी, यानी केंचुए यानी अर्थवॉर्म का इस्तेमाल करके ना कुछ खाद तैयार करते हैं। और ये याद रखना, अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। क्या? फार्मर फ्रेंड। ठीक है, यानी किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों? देखो, पहले क्योंकि क्या करते हैं, खाद बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो खाद इन्होंने बनाई है उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी वर्ड ही किससे रिलेटेड है? अर्थवॉर्म से। ठीक है। ग्रीन मैन्योर तो वो होगी ना जो हमने पत्तियों से बनाई है या और एनिमल रिमेन्स से, वो हरी खाद होगी। केमिकल फर्टिलाइजर सबको पता है, यूरिया भी एक टाइप का फर्टिलाइजर है। तो स्पेशल पूछा तो अर्थवॉर्म ने जो कंपोस्ट बनाई है, खाद बनाई, उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद है इन पीचर प्लांट। पीचर प्लांट हम डिस्कस किया पहले भी। पीचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, यानी घड़ा जो बन गया है वो ऐसे बन जाता है ना, इस तरह से, ऐसे। और यहाँ पर भी एक रिव्यू होती है। जो ये बना है किसकी मॉडिफिकेशन? पौधे के किस भाग से बना हुआ है? ये पौधे की पत्ती से बना हुआ है। किससे बना हुआ? पत्ती से, लीफ से ये बना हुआ है। और क्या है ये? पैरासाइट है ना। पैरासाइट यानी कि परजीवी है। कैसा परजीवी है? पूर्ण क्या आंशिक? आंशिक परजीवी है। इसको करने के बाद ना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे, जो भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है प्लांट के। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन जिम्मेदार है धान के खेतों में? अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब नाइट्रोजन पता लग गया ना, नाइट्रोजन मेनली चाहिए क्या? प्रोटीन बनाने के लिए। हर प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट है, और डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते हैं। तो धान के खेतों में कुछ क्या करते हैं फार्मर? वो कुछ बैक्टीरिया उगाते हैं अलग से। ठीक है। तो वो कौन कौन होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स समझ गए ना अब क्या होते हैं? यानी कि नाइट्रोजन को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको प्लांट डायरेक्ट ले सकते हैं। और कौन सी फॉर्म में ले सकते हैं? नाइट्रेट में, है ना। तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? इसके लिए जिम्मेदार है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। अब ये मत समझना एक प्रकार का शैवाल है, शैवाल नहीं है। दिखता है ये शैवाल की तरह, लेकिन होते ही बैक्टीरिया, ये एक टाइप के जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। विच गैस गेट फिक्स्ड इन द सोइल ड्यूरिंग द लाइटनिंग इन नेचर? मतलब जैसे बिजली चमकती है ना, तो कौन सी गैस इससे स्थिर हो जाती है मिट्टी, मतलब मिट्टी को कौन सी गैस इससे मिल जाती है? इससे मिल जाती है कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि इसके जो बॉन्ड होते हैं ना वो टूट जाते हैं, लाइटनिंग में इतना ज्यादा वोल्ट होते थे, एनर्जी होती है। उसके बाद है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोइल। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्लांट को ग्रो करना है बिना सोइल के, सिर्फ पानी के साथ, और उसके अंदर जो असेंशियल पोषक तत्व वो डाल दिए जाते हैं। तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? नाम ही बता रहे हैं, क्या? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो, हाइड्रो यानी हाइड्रोपोनिक्स। एक्वा भी पानी से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं है। पहली बात तो इसका आंसर तो हाइड्रोपोनिक्स। एक्वा कल्चर है जो फिशरीज वाला होता है। ठीक है।
पानी वाली खेती आप कह लो चाहे। सीरीकल्चर क्या है, किसके ये होती है, सिल्क वोम की खेती। किसकी? सिल्क वोम की, है ना, सेरिकल्चर। और एपीकल्चर क्या होती है, बीज की, हनी बीज की जो खेती होती है ना, एपीकल्चर, उसको मधुमक्खी पालन, वो एपीकल्चर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द नाइट्रोजन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट। ठीक है, अभी पूरा साइकिल पढ़ा था ना कि अमोनिया है, अमोनिया को फिर किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। तो अमोनिया से नाइट्रेट में जो बदलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइन। नाइट्रेट में कन्वर्ट किया ना तो उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइन। और जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं लास्ट में फिर से वायुमंडल में भेजते हैं, तो वो कौन से होते हैं, डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। ठीक है, सुडोमोनास खुद एक जीवाणु का नाम है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये दूध दही वाला ही है। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट बैक फ्रॉम द सोइल बैक इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वही है कि पौधे ने नाइट्रेट लिया, ठीक है, ले लिया नाइट्रेट वायुमंडल से, तो लिया गया, पौधे ने ले लिया, पौधे ने अपने लिए क्या बना लिया, फिर प्रोटीन बना लिया। अब फिर से भी इसको वायुमंडल में भी तो भेजना पड़ेगा। इसको फिर से भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। समझ आ गया ना, अमोनिया बनने के प्रोसेस अमोनिफिकेशन, नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन, पूरा प्रोसेस स्थिरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड सेल डिवीजन। देखो, प्लांट की जो कोशिका होती है ना, जो उसकी आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन यानी कि मान लो एक कोशिका है, इससे दूसरी कोशिका बननी है, तो ये सेल डिवीजन होती है। उसमें भी कौन हेल्प करता है, कौन सा खनिज हेल्प करता है, ये करता है कैल्शियम। और क्या आप कहीं के ना आपको कैल्शियम पैक्टेट वर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, कैल्शियम पैक्टेट, ये सेल डिवीजन के टाइम बीच में बनता है। ठीक है, इसी से ट्रांसफर होता है न्यूट्रिएंट एक सेल से दूसरी सेल में। तो नेक्स्ट है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कवक मूल किन के बीच का सहजीवी संबंध। सहजीवी तो समझ सके कि दो जीव है, एक दूसरे की मदद करे, म्यूचुअल रिलेशनशिप है दोनों का। नाम ही बता रहा है, कवक यानी कि एक कवक होगा, मूल, मूल क्या होती है, जड़ होती है, इंग्लिश में इसको माइकोराइजा कहते हैं। माइको ही किससे वर्ड से रिलेटेड है, कवक से रिलेटेड है। देखो, क्वक है तो यानी एक तो क्वक होनी चाहिए, दूसरा जड़ है, क्वक और जड़, तो कौन सा क्या है, क्वक और उच्च पौधे की जड़ें, फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोराइजर रिलेशनशिप है। वट इज द रिजल्ट व्हेन द सेम क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सेम फील्ड, मतलब बार बार एक ही क्रॉप को उगाते जाए, उसको क्या कहते हैं, मतलब क्या हो जाता है उससे। अभी तो बताया था कि एक पर्टिकुलर क्रॉप को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड होती है ना, बार बार वही करे उगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली पोषक जो तत्व होंगे उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है वो डिप्लीट हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। वट टाइप, और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब बदल के क्रॉप लगानी चाहिए। वट टाइप ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल, मतलब ऐसी, मतलब कौन से प्लांट है, कौन से पौधे हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और फिर किसका हंट करते हैं, किसका शिकार करते हैं, कीटों का शिकार। कितनी बार तो पढ़ लिया, कीटों का शिकार, कीट को खाने वाले कौन से होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और कोई सी कैसी सोइल में उगते हैं, ये मार्शी सोइल में, है ना, मार्शी वर्ड मिल सकता है, बोगी वर्ड मिल सकता है ना, इस तरह की सोइल में ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अगेन पूछ रहे कि अमोनिया में बदलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच क्या संबंध है। देखो, प्रकाश संश्लेषण ने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, और ग्लूकोज का इस्तेमाल किसने किया था, श्वसन ने किया था, तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, अपोजिट है, क्योंकि एक बना रहा है और एक इस्तेमाल कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उतना ही श्वसन होता रहे, बराबर।
प्रकाश संश्लेषण ने CO2 को यूज किया था, O2 को निकाला था, है ना। और रेस्पिरेशन ने क्या किया, O2 को इस्तेमाल करेगा, CO2 बराबर, यानी सब बराबर बराबर चल रहा है, तो उसको कहते हैं हम संतुलन बिंदु या फिर कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट इज, what are the special root found in parasitic plant used to suck nutrients? अब पैरासिटिक प्लांट थे, जैसे वो अमर बेल वाला था, है ना, प्लांट ऐसे जकड़े रखती है। अब जैसे ये इससे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, जो इसके अंदर धसी हुई होती है इसकी रूट्स। तो किस तरह की रूट्स होती है, ये होती है होस्टोरिया, यानी कि चूषकांग, यानी कि चूस लेती हैं, बिल्कुल सकिंग रूट्स होती हैं। सकिंग रूट्स भी मिल सकता है आपको वर्ड, है ना, सकिंग रूट। किसका एग्जाम्पल था ये, कसकटा का या फिर अमरबेल का, है ना। नेक्स्ट इज, अजोला एंड एनाबीना आर मेनली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन विच क्रॉप। अब अजोला और एनाबीना क्या है, ये एक टाइप के जीवाणु है, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि जो फर्टिलाइजर है, यानी कि जो उर्वरक है, उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, उर्वरक हमने इस्तेमाल किया बायो, यानी किसी लाइफ में किसका इस्तेमाल किया हमने, किसी जीवाणु का, यानी कि किसी जीवाणु को हमने एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है। किसको, अजोला और एनाबीना को। कौन सी फसल में इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं राइस की फसल में, यानी पैडी, धान की फसल में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी तो पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये हेल्प करते हैं, तो इनको बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। कोई पूछे ना, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जहां पर जरूरी नहीं होता कि जीवाणु को इस्तेमाल करें, नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाए, जीवाणु को, क्वक को, है ना, अलगी को, किसी को भी इस्तेमाल किया जाए एज अ उर्वरक, तो वो हमारे क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज, इन डाइकोट प्लांट स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन विच पार्ट ऑफ लीफ। डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री। देखो दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, और एक सिंगल इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। यानी बीज होता है ना जो उसमें, उसके ऐसे दो साइड आपको दो वो मिलते हैं, एक ही सिंगल होता है। तो एक कुछ प्लांट होते हैं हमारे डाइकोट, और दूसरे होते हैं हमारे क्या, मोनोकोट। ठीक है, जैसे वीट हमारा एक मोनोकोट है ना। तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों में रंध्र मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, रंध्र अभी पढ़े थे ना कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो मेनली कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं मेनली नीचे वाली सतह पर। कहाँ होते हैं, नीचे वाली सतह पर। और वही मोनोकोट का पूछे, मोनोकोट का कहाँ होते हैं, बोथ साइड होते हैं, ऊपर भी उतने ही होते हैं और नीचे भी उतने ही होते हैं। मोनोकोट में मेनली ग्रास टाइप के जो प्लांट होते हैं ना, वो आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, the loss of water in the form of liquid droplets from the margin of leaves। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है, दो चीजें हैं। पत्तियों के किनारों से बूंदों का निकलना, उसको क्या कहते हैं। देखो एक तो हमने पढ़ा था कि पत्तियां, उसके यहाँ बीच में छेद है क्या, जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा, है ना। इनसे जो निकल रहा था उसको हम क्या कह रहे थे, ट्रांसपीरेशन, है ना। ट्रांसपीरेशन कह रहे थे, या हिंदी में क्या बोल रहे थे उसको, वाष्पो सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बोल रहे थे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो किनारा है ना, जैसे ये किनारा है, ये किनारा है, यहाँ से पानी का निकलना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गट्टेशन। क्या कहते हैं, गट्टेशन, ठीक है। बिंदु स्त्राव भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिफोर द स्टार टेस्ट वाई लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल। देखिए तो ये देखिए, कोई भी पत्ती है उसको हमें ये देखना है कि इसने स्टार्च बनाया है या नहीं। स्टार्च क्या था, जिस फॉर्म में पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। देखो पत्ती कैसे रंग की है, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से है। और क्लोरोफिल किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। अगर डायरेक्ट इसके साथ टेस्ट करें ना, देखो टेस्ट किसके साथ करना है हमें, आयोडीन के साथ, तो इन्हें टेस्ट करने नहीं देता है, टेस्ट करने नहीं देता, तो यानी कि इसका जो ग्रीन कलर ना, सबसे पहले वही हटाना पड़ता है। और कैसे हटाया जाता है, इसको बॉईल करना पड़ता है, इसको गर्म करना पड़ता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। पत्ती को क्या करना पड़ता है, पत्ती को बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करना पड़ता है किसके अंदर, बॉईल करना पड़ता है, अल्कोहल के अंदर बॉईल करना पड़ता है ना। तो और अल्कोहल के अंदर बॉईल करते हैं तो क्या होता है, इसका जो ग्रीन कलर है ना, इसका जो ग्रीन कलर है वो चला जाता है। अगर ग्रीन कलर चला जाता है तो कैसे कलर की रह जाती है, व्हाइट कलर की लीव रह जाती है। फिर हम करते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ टेस्ट, फिर देता है स्टार टेस्ट। और किस कलर का हो रहा था, ब्लू और ग्रीन कलर का। अब पूछ रहे हैं कि जो फ्लोएम टिश्यू है
उसके कौन सी सेल्स है जो रोल प्ले करते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन याद है कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो इसकी कौन सी कोशिका इसमें भूमिका निभाती है? तो ये आपको याद रखना है, चांदनी नलिका, सीव ट्यूब्स, या फिर सह कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल्स। ये हेल्प करती हैं खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। हम्म। और देखो चार तरह की होती है फ्लोएम के टिश्यू में। एक तो सीव ट्यूब होती है, एक कंपेनियन सेल होती है, फिर एक होती है फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, और एक होता है, तीन हो गए, चौथा क्या होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। तो ले जाने में कौन सी हेल्प करती है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। नेक्स्ट है हमारा, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं जनरली ग्रो इन विच टाइप ऑफ सोइल, किस तरह की मिट्टी में उगते हैं। अभी पढ़ा था कि जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो यार कि नाइट्रोजन की कमी वाली और अम्लीय सोइल में, यानी बोगी और एसिडिक सोइल में ये उगते हैं। रहेगा याद ये। नेक्स्ट चलते हैं, इन वट फॉर्म इज एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड बाय द प्लांट। जो ज्यादा ग्लूकोज प्लांट बना लेता है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, पढ़ चुके हम, स्टार्च या मंड की फॉर्म में। और ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है, ये एनिमल्स में स्टोर होता है, एनिमल फैट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में डार्क यानी अप्रकाशी का विकिरण, डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा था, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन रहा था। और कौन से रीजन में बन रहा था, रिमेम्बर, स्ट्रोमा में बन रहा था। तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है क्या, कैल्विन साइकिल। ये याद रखना है, कैल्विन साइकिल। एक क्रैब साइकिल भी पूछा जा सकता है। क्रैब साइकिल का क्या होता है, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, किससे, रेस्पिरेशन से। और किसके अंदर होता है, एक और हमारी ऑर्गेनेली होती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये क्या, जब हम ये वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। और ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज के टूटने की अभिक्रिया। उसके बाद है हमारा जाइलम टिश्यू। ये मेनली किसके बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है हमारी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ठीक है। स्लीव ट्यूब्स किसके अंदर थी हमारी, फ्लोएम के अंदर थी, है ना। कंपेनियन सेल फ्लोएम के अंदर, गार्ड सेल किसके अंदर थी, स्टोमेटा के अंदर थी। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिड्यूस टू फॉर्म व्हाट। CO2 मतलब किस में बदल जाती है अल्टीमेटली, स्टार्टिंग में भी बताया था किससे बदल जाती है अल्टीमेटली, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। और स्टार्टिंग में जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मेनली कहाँ से आती है, वाटर से। नेक्स्ट है हमारा, विच फैक्टर लिमिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन क्लाउडी डे। मतलब जिस दिन बादल छाए हुए हैं तो फोटोसिंथेसिस की दर को कौन सीमित करता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। देखो टेम्परेचर तो जितना होगा उतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, पानी मिलेगा, तो कौन करेगा लिमिट, लाइट इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करेगा कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा कितना नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी। अभी आ गया ना एनर्जी यानी ऊर्जा की मुद्रा। पौधों को ऊर्जा किससे मिलती है, पौधों को ऊर्जा मिलती है ATP से। इसकी फुल फॉर्म याद करो क्या थी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और इसको बनाने के लिए किस मिनरल की जरूरत है, फॉस्फोरस की। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टोटल पैरासिटिक प्लांट लैकिंग रूट्स एंड लीव। कि ऐसा प्लांट जो टोटल पूर्ण रूप से पैरासाइट हो, वो कौन सा प्लांट होता है। देखो, कसकटा ही था ना, अमरबेल, इसको डोडर भी कहते हैं। ये था हमारा पूर्ण रूप से परजीवी। सैंडलवुड और पीचर क्या थे हमारे, ये है हमारे आंशिक रूप से परजीवी, ठीक है, ये आंशिक रूप से है। और रिजोबियम तो आपको पता है कौन से रिलेशनशिप में रहता है, सिम्बायोटिक, है ना, सहजीवी भी इसको बोलते हैं। प्लांट्स की रूट में, और क्या काम कर रहा था ये, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक हम यूज करते रहेंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगा, देखो मिट्टी में, जो मिट्टी की, देखो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पहली बात तो जो नेचुरली वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, डिपेंड आप कौन से टाइप का फर्टिलाइजर उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये पूछे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किससे इंक्रीज होती है, वो होती है ह्यूमस से। और ह्यूमस कहाँ से आता है, खाद से, जो हम घर में खुद बनाते हैं। और उपजाऊ तो कैसे होगी, इसने उपजाऊ तो करने ही नहीं दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है, विच पिगमेंट गिव द येलो एंड ऑरेंज कलर टू द प्लांट। ऑरेंज कलर यहाँ से आता है, कैरोटीनोइड से आता है। किससे आता है? कैरोटीनोइड से आता है। क्लोरोफिल से कौन सा कलर आता है? ग्रीन कलर आता है। और हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में होता है। ठीक है। मेलानिन हमारी स्किन के अंदर पिगमेंट होता है। Along with nitrogen, which micronutrient is essential as a catalyst for chlorophyll formation? मतलब नाइट्रोजन के साथ और कौन सा चाहिए जो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है? ठीक है, नाइट्रोजन भी चाहिए और कौन सा चाहिए होता है? आयरन। रिमेम्बर बताया था मैंने। देखो कोई उसका स्ट्रक्चर पूछे ना, उसका जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसके जो सेंटर में आपको मिलेगा, बार बार पूछा जाता है कौन सा मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए, ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन यानी सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज की यूनिट होती है, ग्लूकोज से मिलके ही क्या बनता है? हमारा सुक्रोज बनता है। ठीक है। इज एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी, यानी पौधों में स्थानांतरण होता है किसका? खाने का। कौन से सिद्धांत ने समझाया कि होता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज। कौन सा होता है? दाब प्रवाह परिकल्पना, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। यानी जहां ज्यादा प्रेशर है, जहां कम है, हाई टू लो ये जाता रहता है। किस डायरेक्शन में जाता है ये? बाई डायरेक्शनल जाता है। जहां जरूरत होती है वहीं चला जाता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। ठीक है। और ट्रांसपीरेशनल पुल से क्या आ जाता है? वाटर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी जो पानी, प्रकाश संश्लेषण में पानी होता है जब वो टूटता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखो पानी कब टूटता है? प्रकाश की हेल्प से टूटता है ना। थाइलोकोइड के अंदर टूट रहा था, तो प्रकाश से रिलेटेड यहाँ पर एक ही वर्ड मिल रहा है, क्या? प्रकाशिक अपघटन, यानी फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब क्या? टूटना। लाइट की प्रेजेंस में टूटना। फर्मेंटेशन हमारी अल्कोहल वाली वो होती है, प्रोसेस होती है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जो हमारा वनस्पति तेल होता है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? हमें घी में। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज को तोड़ने वाली प्रक्रिया। उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, जो हमारा एक प्लांट का नाम है, क्या? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक टाइप का, पहले तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट्स को खाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कैसे पकड़ता है उनको, कैसे खाता है? देखो इसका स्ट्रक्चर ना, इसकी ऐसे बड़ी बड़ी लीव्स होती है, ऐसे। और इसकी लीव्स पर ना ऐसे कांटे होते हैं, कांटे। और एक लीव उसकी उधर से होती है, ऐसे कांटे होते हैं। तो इन कांटों में फंसा लेता है, और ऐसे बाय लोब्ड लीव होते हैं, इससे दो लोब बने हुए होते हैं। ठीक है। तो कैसे करता है? बाय ट्रिगरिंग द हेयर्स ऑन लीव, पत्तियों में मौजूद संवेदी बाली हेयर्स होते हैं ना, इसमें जैसे ही फंस जाता है तो इसको बंद कर लेता है। ठीक है। और स्टिकी फ्लूइड से कौन सा प्लांट फंसाता है? ये होगा सनड्यू प्लांट। ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसका ना ऐसे कैक्टस जैसा होता है, ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है। म्यूकस होता है। और मतलब स्टिकी चिपचिपा सा एक पदार्थ समझ सकते हैं आप, सनड्यू प्लांट में होता है, ये ऐसे फंसाता है। और पीचर लाइक स्ट्रक्चर तो पीचर प्लांट को होता है, सबको पता है। ये तीन पूछे जाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम लेग्यूम्स, विच फ्री लिविंग बैक्टीरिया कैन फिक्स द नाइट्रोजन। देखो लेग्यूम्स में तो रहता ही है। ठीक है। लेग्यूम्स में रहता कौन रहता है? राइजोबियम रहता है। उसके अलावा और भी ऐसे कोई बैक्टीरिया है क्या जो प्लांट की मतलब प्लांट के साथ रह सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। और इनको पहली बात तो क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या? खुद ही रह सकते हैं, इनको किसी प्लांट की जड़ की कुछ भी नीड नहीं है। तो ऐसे होते हैं क्या जीवाणु? होते हैं। कौन होता है? एजोटो बैक्टर। कौन सा होता है? एजोटो बैक्टर। उसके बाद है विच नेचुरल बैलेंस इज मेंटेन्ड ऑन अर्थ बाय द फोटोसिंथेसिस। मतलब इस पूरी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमने किस चीज का संतुलन बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ? O2 और CO2, बार बार पढ़ चुके हैं। एक CO2 इस्तेमाल करता है और एक CO2 रिलीज करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन फूड चेन व्हाट डू ऑटोट्रोप प्रेजेंट। ऑटोट्रोप कौन है? स्वपोषी, जो खुद खाना बना रहे। तो हमारी चेन में कहाँ पर आते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, जो किसको खाते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है। या फिर इनको क्या बोल सकते हैं? हम शाकाहारी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आते हैं?
जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे हमारे मांसाहारी, ठीक है, या फिर हमारे कार्निवोर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं हमारे? डिकम्पोजर्स में आ रहे हैं हमारे सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स यानी जो गली चढ़ी चीजों पे अपना गुजारा करते हैं ना, तो उनको तोड़कर डिकम्पोज करते हैं, उनको तोड़ते हैं। और डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं हमारे? फंगी आते हैं, है ना। और कौन भी आ सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा इसमें डिकम्पोजर कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ सजेशन है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स।